सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। ईद उल अजहा को लेकर जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है। सोमवार को इसी के तहत शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खालको, प्रशिक्षु IAS पीयूष कुमार, SDPO अनिल कुमार सिंह, DSP संजय राणा, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। फ्लैग मार्च बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, बरवाड़ी, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, भंडारीडीह, पचम्बा सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि बकरीद का पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी बात कही गई। वहीं कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर त्योहार मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। दर्शकों को बता दूं कि आगामी बकरीद जो है 21 को मनाया जाएगा। उसके मद्देनज़र सुरक्षा के जो भी हम लोगों ने अभी प्लानिंग की है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि जहां पर भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको कवर किया जाए। उसी क्रम में आज का फ्लैग मार्च हम लोगों ने गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र और सराउंडिंग एरियाज़ में आज हमने इसको कैरी आउट किया है। मुख्य रूप से हम लोगों ने ये विजिबल पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेजेंस को फील कराने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एक्सरसाइज आज कंडक्ट की थी। हमारे साथ जिला स्तर के भी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल और अन्य सभी दंडाधिकारी मौजूद थे। हम लोगों ने सारे जो भी शहर के पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है और कल भी ये फ्लैग मार्च का कार्यक्रम जारी रहेगा। जो 21 तारीख को जो बुधवार को बकरीद मनाई जाएगी उससे पूर्व हम सभी जन सामान्य को ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह में पूरे तत्पर हैं और हर एक सेंसिटिव पॉइंट्स को हम लोगों ने मार्क किया और एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की है। तो मैं यही सभी को कन्वे कराना चाहता हूँ कि पीसफुली अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसको सेलिब्रेट करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और व्यवहार जो आपको करना है, क्योंकि अभी भी कोविड का समय और जो आगे इन्फेक्शन है वो अभी पूरी समाप्त नहीं हुआ है। तो यही सारे मैसेजेस के साथ आज हम लोगों ने ये पूरे शहर में एक्सरसाइज किया है। 20 जुलाई को ईद उल जोहा का त्यौहार मनाया जाएगा, तो उससे शांति
तरीके से किस तरह से उसको संपन्न कराया जाए, उसके लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें DSP 1 साहब थे, SDM साहब थे और CHOIS थे और काफ़ी पुलिस बल को लगाया गया था। हम लोगों ने शहर के जो भी सेंसिटिव जगह है सभी जगहों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील किया कि वे शांति बनाए रखें, अपना धैर्य रखें और अनुशासित रहें। त्यौहार के दौरान चूँकि अफवाहें ज़्यादा होती हैं तो उस पर ध्यान नहीं दें, ये मैसेज हम लोगों को दिया। गिरिडीह जिला स्थित उसरी जलप्रपात वाटरफॉल में नहाने के दौरान रविवार को 12 वर्षीय तंजीम हसन डूब गया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे स्नान स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका शव बरामद हुआ है। तंजीम शहर के हुट्टी बाजार का रहने वाला था। मौत से हुट्टी बाजार में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर तंजीम दोस्तों के साथ किराए के टोटो से नहाने के लिए उसरी वाटरफॉल पहुंचा था। नहाने के दौरान पांव फिसलने से वह डूब गया। दोस्तों ने दावा किया है कि उसे बचाने की कोशिश की गई। तंजीम के डूबने के बाद बाकी सभी लौटकर अपने अपने घर पहुंच गए। किसी ने भी इसकी जानकारी ना तो अपने परिजन को और ना ही तंजीम के परिजन को दी। शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने खोजबीन की। खोजबीन के दौरान पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए उसरी गया था। इसी बीच तंजीम के लापता होने की जानकारी उसके पिता हबीब हसन ने मुफस्सिल थाना को दी। पुलिस ने तंजीम के दोस्तों से पूछताछ शुरू की, तब डूबने का खुलासा हुआ। उसके कुछ दोस्तों को लेकर पुलिस रात में ही वाटरफॉल पहुंची। तंजीम की तलाश शुरू की गई। सोमवार सुबह करीब 10 बजे स्नान स्थल से 2 किलोमीटर दूर तंजीम का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से वाटरफॉल का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिस वजह से शव तलाशने में काफी परेशानी हुई। मौके पर सदर SDPO अनिल सिंह, सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम पहुँचे थे। 2021 को यूटी बाजार गिरिडीह शहर से टोटो गाड़ी से 9 बच्चे उसी वाटरफॉल घूमने गए थे और उसी दौरान उनके द्वारा वो वाटरफॉल में नीचे उतर गए और सभी नहाने लगे। एक बच्चा उसमें से उसका पैर फिसल गया और उसके गड्ढे में चला गया और पानी के साथ बह गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी रात से ही उसकी डेड बॉडी को खोजा जा रहा था, जो आज सुबह में करीब 11 बजे उसका डेड बॉडी तारा थाना क्षेत्र में नदी में बहते हुए मिला, जिसे हम लोगों ने अपने कब्जा में लिया, पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद उसके परिजन को सौंप दिया गया। शहरी क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पेट्रोल और डीजल ले रहे उपभोक्ताओं से मिलकर मूल्य वृद्धि को लेकर उनके विचार पूछे। ऐसा देखा गया कि सभी पेट्रोल व डीजल उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर अपना रोष व्यक्त किया और कांग्रेस पार्टी के हस्ताक्षर अभियान को गति देते हुए हस्ताक्षर भी किया। हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने किया। हस्ताक्षर अभियान की अगुवाई कर रहे जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने भाजपा की सरकार को एक असंतुलित सरकार बताया। उन्होंने बताया कि आगामी 28 जुलाई को महंगाई के खिलाफ राज्य की राजधानी में प्रदर्शन किया जाएगा और मूल्य वृद्धि को लेकर यहां आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पेट्रोल डीजल की कीमत में जनता को राहत नहीं मिल जाती है। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, महमूद अली खान, आलमगीर आलम, मदन विश्वकर्मा, राहुल रॉय, सुलेमान अख्तर, अनिमेश देव, नदीम अख्तर, अशोक विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे।
कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इससे पहले हम लोग 17 तारीख को साइकिल यात्रा निकाल करके इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसका दूसरा चरण में आज है कि पेट्रोल पंप पे जा कर के पब्लिक जो इस बढ़े हुए मूल्य से काफ़ी त्रस्त है उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं कि भाई आप ये जो शतक पार कर चुकी है इससे आप सहमत है या असहमत है। हमें अब तक जितने लोग मिले हैं इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। वो बल्कि इस उम्मीद से कर रहे हैं कि अगर ये हस्ताक्षर हम करते हैं और हो सकता है कि सरकार और हटा दे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम को पूरे जोरदार ढंग से समर्थन कर रही है। आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी खड़ी है। सभी पंपों पर इसी तरह हस्ताक्षर अभियान चल रही है और यही ने पूरे जिला में और पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम है। इस सरकार को सोचनी चाहिए कि जहां एक और कोरोना में पूरा देश के रोजगार चले गए हैं, लोगों की हालत ख़राब है। कई तरह के छोटे छोटे व्यापारी जो खोमचा ठेला लगाते हैं, जो छोटे छोटे संस्थानों में काम करते हैं, उन सारे लोगों की रोजगार चली गई है और अब लगातार मूल्य वृद्धि किए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के एक बड़े नेता बीजेपी को कहते हैं कांग्रेस की वजह से बढ़ी है। अरे भाई, सरकार आप चला रहे हैं, लगातार आप 30 बार टैक्स बढ़ा चुके हैं और जो कांग्रेस की चली देन है। अगर आपसे नहीं संभलती तो छोड़ न दीजिए। पूरे प्रदेश में और गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी हस्ताक्षर अभियान पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में अभियान चला रही है। उसी के तहत आज हम लोग पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और जनता बड़े उत्साह के साथ अपना हस्ताक्षर बना रही है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए, इस केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध कीजिए और मूल्य वृद्धि जब तक नहीं होती है तब तक आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तीसरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के बोकारो जिले से बिहार के बेगूसराय ले जाए जा रहे अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही एक धंधेबाज भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने पत्रकारों को दी। मौके पर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, सब इंस्पेक्टर सघन कुमार भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि बिहार के बेगूसराय जिले के प्रकाश कुमार महतो को 260 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर तीसरी पुलिस पूरे दलबल के साथ धंधेबाजों का इंतजार कर रही थी कि बोकारो से बिहार प्रदेश के बेगूसराय जा रही लाल रंग के टाटा सूमो को गिरिडीह जिले के तीसरी थाना के खिजरी गांव से जब्त किया गया और मौके से प्रकाश कुमार महतो को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही गाड़ी नंबर GS 09D8811 को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मुझे गुप्त सूचना मिला कि खिजरी चौक के पास एक सूमो लाल रंग का गाड़ी है जिसमें कुछ अंग्रेजी शराब है जो बिहार की ओर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तीसरी और पुआने साधन कुमार के द्वारा चेकिंग किया गया है। चेकिंग के दौरान एक सूमो लाल रंग का सूमो को पकड़ लिया गया है और तलाशी ली गई जिस पर डेनिश स्पेशल स्टिकर लगा हुआ है। 750 ml का 220 बोतल अंग्रेजी शराब और 750 ml का 40 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पकड़े हुए व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रकाश कुमार महतो जो बेगूसराय बिहार का रहने वाला बताया है। पूछताछ के क्रम में ये बताया कि ये बोकारो से ले करके आ रहा था और बिहार की ओर ले जा रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिरनी थाना में सोमवार को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिरनी अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार राम ने की, वही संचालन नारायण पांडे ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक राम ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा दोनों समुदाय के कई लोग शामिल हुए। मौके पर मुख्य रूप से थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, BDO सह CO अशोक राम, प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह, राजदेव साव, नारायण पांडे,
दीपक साव, टुकलाल वर्मा, तुलसी यादव, रजाक अंसारी, असगर अंसारी, छोटू यादव, मनोहर राम सहित कई लोग मौजूद। वहीं बकरीद त्यौहार को लेकर के अभी जनप्रतिनिधियों एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ मैं अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरनी एवं थाना प्रभारी एवं उनके सबोर्डिनेट के साथ बैठक की गई और इसमें हम लोग जैसा कि लोगों का जो व्यू आए, विचार आए, उसके अनुसार यही है कि हम लोग जो आगामी त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक मनाएंगे और जो इसके लेकर के हम लोग के स्तर से जो विधि व्यवस्था का है वो उसका तैयारियां पूर्व में कर ली जा रही है और यही हम लोग ये इसका लोगों से भी अपेक्षा रखे हैं और इन लोग से गुजारिश भी की है कि आप लोग अपना त्यौहार शांति एवं अमन चैन के साथ मनाएं और प्रशासन को सहयोग दें। आगामी बकरीद को लेकर बिरनी थाना में शांति समिति की बैठक बिरनी प्रखंड से विभिन्न आए जनप्रतिनिधियों, सांसद प्रतिनिधियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी विचार रखी है और सभी लोगों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आगामी जो बकरीद है हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। जहाँ तक थाना या प्रशासन का सवाल है तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड-19 को लेकर के जो भी मस्जिद हैं उसमें नमाज अदा नहीं होगी, सभी अपने अपने घर में नमाज अदा करेंगे, किसी ढंग की बद नहीं होगी। लगातार हम लोग उस पर निगरानी कर रहे हैं और जहाँ भी इस ढंग की शिकायत मिलती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी और खास करके लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो आश्वस्त किया है कि बिरनी जो शांति का माहौल है, शांति का माहौल रहेगा। यदि कहीं से कुछ आउटपुट इनपुट की सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से प्रशासन को बताया जाएगा, जिससे मैं आश्वस्त हूँ और आने वाला जो बकरीद है मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्वक माहौल में मनेगा। जहाँ तक बल की बात है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बल उपलब्ध कराने की बात की गई है। जो भी सेंसिटिव पैलेस है उस पर वहाँ बल दी जाएगी, वहाँ पदाधिकारी दी जाएगी और उम्मीद की जाती है कि बिरनी प्रखंड में जो बकरीद का पर्व है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में मनाया जाएगा और हम लोग की पूरी सहयोग होगी और अमन चैन से ही मनाया जाएगा। प्रमुख प्रतिनिधि बिरनी प्रखंड इस बकरीद के शुभ अवसर पर समस्त बिरनी वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना। और मैं एक बता देता हूं कि बिरनी प्रखंड सदा ही शांति का प्रतीक रहा है पिछले 5-7 सालों से और शांति से बकरीद मनाएगा। इस बात के लिए मैं थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी और तमाम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। देश में लगातार पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ती महंगाई को लेकर तीसरी कांग्रेस पार्टी ने तीसरी पेट्रोल पंप में जाकर पेट्रोल और डीजल की महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व धनवार विधानसभा प्रभारी महबूब आलम ने किया। मौके पर कहा गया कि 2014 में कांग्रेस सरकार में पेट्रोल की कीमत 72 रुपए थी और आज पेट्रोल 100 रुपए की कीमत को पार कर चुकी है। दिनों दिन पेट्रोल एवं डीजल की महंगाई चरम सीमा पर है, जिसके चलते गरीब किसान, मध्यम वर्ग त्राही मांग कर रहे हैं। कहा कि अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया तो कांग्रेस आंदोलन करते रहेगी। कार्यक्रम में गंगाराम टुडू, रामेश्वर चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिले में और जिले के सभी प्रखंड में पेट्रोल पंपों पर ये जो केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई का मुद्दा लेके और सत्ता में आई और ठीक उसका विपरीत कार्य कर रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी लगभग दुगने दाम पर जो उस समय 2014 के समय जिस रेट में पेट्रोल दिया जा रहा था, जिस रेट में पेट्रोल आ रहा था, जितना टैक्स लग रहा था और उसके बावजूद भी जो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार दे रही थी 72 रुपये में, उसी को आज लगभग 100 पार कर दिया गया है। तो इसके विरोध में कांग्रेस के परिवार के सभी लोग, कांग्रेस जन पेट्रोल पंपों पर जो है वो हस्ताक्षर अभियान चला रही है, ताकि जनता को जो है, जनता की आवाज़ सटीक जो लोग बताते हैं उसका जो और जो उनका बात रहे उसको हम लोग सरकार तक वहाँ पहुँचा सके, वहाँ लड़ सके कि कितने लोग आखिर इससे त्रस्त हैं। गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक पर इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा सोमवार को
नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकालकर राष्ट्रव्यापी छात्र विवाह विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। प्रतिवाद मार्च को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के गिरिडीह सदर संयोजक कॉमरेड उज्जवल साव ने कहा कि नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म कर सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट में केंद्रीय कोटे में राज्य की सीटों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना होगा। मौके पर मौजूद भीम सेना के तुषार अभिराज ने कहा कि मौजूदा सरकार अघोषित रूप से आरक्षण को खत्म करने पर आमादा है। साथ ही यह मांग की कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होगा। प्रतिवाद मार्च में मुख्य रूप से मोहम्मद ताज हसन, अखिलेश राज, उमेश वर्मा, सोनू वर्मा, अजीत वर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन सहित कई लोग मौजूद थे। भाजपा सरकार, मोदी सरकार, किस नाम से इसे बोला जाए? किसान विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी। ये सरकार पूर्ण रूप से हमेशा की तरह इस बार भी आरक्षण को खत्म करने का संविधान पर पूर्ण रूप से हमला कर चुकी है। आज हम लोग जो नीट में 27% का आरक्षण था, जिसे खत्म कर दिया गया है, जो छात्रों के हित में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 14 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से जो है भाजपा की एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी रही है। इससे पहले भी जो है SC/ST एक्ट को उन्होंने खत्म करने का काम किया। विश्वविद्यालय में भी जो है रोस्टर सिस्टम लागू करके ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का काम किया। और उसी रास्ते पर चलते हुए अब ये लोग जो है मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था नीट का, उसमें भी जो है राज्य का जितना भी कॉलेज है सबसे ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार का उद्देश्य यही है कि वो संविधान को भी बदले और आरक्षण को यहाँ के जो SC/ST OBC के लोगों को मिल रहा है उससे छीनना चाहती है। लेकिन हम लोग जो है इसको नहीं होने देंगे। हमारे जो संगठन, जितने भी संगठन जो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में सोमवार को एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू ने किया। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों एवं खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि के विरोध में एक पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया गया। सभी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचे और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र में काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर रोजाना मूल्य वृद्धि कर रही है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल 100 के पार तक के जा चुके हैं। आम आदमी इस तानाशाही सरकार से त्रस्त हो चुकी है। वहीं कहा कि केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षा में भी ओबीसी का हक मार रही है। ये देश की 55% जनता के साथ नाइंसाफी है। अगर केंद्र सरकार इस पर कोई पहल नहीं करेगी तो आरक्षण विरोधी सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई और उग्र आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। कार्यक्रम में प्रमीला मेहरा, सोनी चौरसिया, अभय सिंह, रॉकी सिंह, शमीम गद्दी, दीपक सिंह, शेखर यादव, मोहन तुरी, मोहम्मद जाकिर, विवेक सिन्हा, राकेश सिंह टुन्ना, संजय कंधवे, शोभा यादव, अरमान खान, मोहम्मद तारिक, विष्णु यादव, गोविंद यादव, महेंद्र रवानी, श्याम साहू, राजेंद्र शिबू, जीतू पंडित, संजय राम, राजन, श्यामदेव हाजरा, बसंत हाजरा, मजीद अंसारी, राजू अंसारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के साथियों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में और नीट के परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध में विरोध स्वरूप प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे खाद्य पदार्थ का मूल्य हो या जीवन रक्षक दवाइयों का दाम हो या पेट्रोल डीजल का दाम हो, LPG गैस का दाम हो, तमाम चीज़ें बेतहाशा महंगाई से उच्चतम शिखर पर है, बेरोजगारी उच्चतम शिखर पर है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रति वर्ष
2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज 7 वर्ष होने को चले, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, जबकि दुर्भाग्य है इनके गलत निर्णय के कारण करोड़ों लोग जो रोजगार में थे, जिनका अपना जीविकोपार्जन था, वे सारे आज बेकार बैठे हैं। गांवा कांग्रेस प्रखंड कमेटी की ओर से सोमवार को प्रखंड के खुटमनाए पेट्रोल पंप के पास डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस में लगातार हो रहे मूल्य वृद्धि के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव सह धनवार विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम उपस्थित थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रास्ते में यात्रा कर रहे व डीजल व पेट्रोल भरवा रहे लोगों के पास जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। मौके पर मरगूब आलम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाकर सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। डीजल, पेट्रोल के दाम दुगने हो रहे हैं। महंगाई के कारण आम लोग इस कोरोना की त्रासदी में भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मौके पर रणधीर चौधरी, उपेंद्र तूरी, संजय कुमार, मोहम्मद परवेज आलम, उदय राम, अलाउद्दीन सहित कई लोग मौजूद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में ये जो केंद्र में मोदी सरकार है, जो महंगाई का मुद्दा लेके और सत्ता में आई, और इन 7 सालों में लगभग जब सत्ता में आने से पहले जिस टाइम इनको जो है ज़्यादा लग रहा था पेट्रोल का, डीजल का मूल्य, उस टाइम में ये महंगाई का मुद्दा लेके, महंगाई को कम करने का मुद्दा लेके सरकार में आई, और आज लगभग इन 7 सालों में जो रेट था उस टाइम का, उसका ये दुगना कर चुकी है, तिगुना कर चुकी है, दुगना कर चुकी है। तो इस तरह के ये जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल, डीजल और गैस में जो मूल्य वृद्धि हो रही है, इसके विरोध में कांग्रेस का ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बकरीद को लेकर सोमवार को जमुआ थाना में शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जमुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बकरीद मनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से घर में ही रहकर नमाज अदा करने की बात कही। साथ ही सामूहिक रूप से कहीं इकट्ठा नहीं होने की भी बात कही। वहीं जमुआ के अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा ने कहा कि आने वाले बकरीद त्योहार आप लोग खुशी और अमन चैन से मनाएं। कोविड के नियम का पालन करते हुए बकरीद का त्योहार मनाएं। वहीं किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी बात कही। वहीं जमुआ के पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद त्योहार को संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान भी कोविड के नियम का पालन करें, घर में ही रहकर नमाज पढ़ना है। मौके पर पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार, दीपक कुमार, बीरबल सिंह, मनोज पूर्ति समेत माली नेता मोहम्मद असगर अली, मीना दास, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष महशर इमाम, मुखिया निजामुद्दीन, चीना खान व नारायण पांडे, जाहिद इनामुल हक, पप्पू खान, मोहम्मद असरार आलम, मोहम्मद अबूकर रजा, शहादत आलम, आलम अंसारी, सरताज परवेज, कयूम अंसारी, मिथुन कुमार पासवान, असलीम अली, नूरुल्लाह सिद्दीकी, लोकनाथ वर्मा, पत्रकार सुधीर सिन्हा, मोहम्मद इकबाल, योगेश पांडे, रवि राजा, बद्री यादव, ललन राय, कयूम अंसारी, जितेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद। आज थाना परिसर जमुआ में बकरीद के शुभ अवसर पे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे दोनों संप्रदाय के लोग और सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण शामिल हुए। जिसका मुख्य उद्देश्य है बकरीद हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, और विशेषकर कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसको पालन करते हुए 100% पालन करते हुए हम लोग को बकरीद की नमाज अदा करना है। चाहे वो करबला हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, जहाँ भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग को भाईचारे से मिलन के करके हम लोग को पालन में इसको ईद मनाना है। साथ ही साथ यह भी हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया सबको कि किसी भी परिस्थिति में अफवाहों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया में गलत बातों को नहीं फैलाना है,
यदि कुछ ऐसी चीज़ें संज्ञान में लोगों को आती है, कुछ भी आपत्तिजनक चीज़, तो सीधे प्रशासन को अपना सूचित करें। इसके अतिरिक्त हम लोग जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है उसको भी हम लोग पेट्रोलिंग, गश्ती और प्रशासन जो सहयोग है वो हम लोग करने का करेंगे हर संभव। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।